चाय 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 चाय, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय का चूल्हा, नरम चाय गरम चाय। अरे आप जो भी थे आज हमारे वजीर आजम है, वजीर आजम बनिए। फिर क्या बोले, मैं तो फकीर हूं, झोला लेके चले जाऊंगा, ये भी बोले। अरे ऐसा फकीर मैंने नहीं देखा। आज मुल्क का क्या हाल है, नरेंद्र मोदी साहब को इस मुल्क से कोई मोहब्बत नहीं, इस मुल्क की कोई फिक्र नहीं, इनको इस मुल्क की कोई परवाह नहीं। हिंदुस्तान की तारीख का सबसे नाकाम वजीर आजम का नाम अगर कुछ है तो वह नरेंद्र मोदी है। इस मुल्क को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। आपको याद होगा, यही नरेंद्र मोदी ने कहा था जब मनमोहन सिंह थे प्राइम मिनिस्टर, तो कहा था कि $1 70 रुपया हो गया, मनमोहन सिंह की उम्र से ज्यादा हो गया। बोले थे ना, याद है या नहीं? और आज $1 ₹90 21 पैसे हो गए। मिस्टर मोदी, तुम्हारी उम्र से बहुत ज्यादा हो गया। रुपया गिर रहा है, फिक्र नहीं। महंगाई आसमान को छू रही है, परवाह नहीं। मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है, कोई फिक्र नहीं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे कम हो रहे हैं, परवाह नहीं। स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल लड़खड़ा रहा है, नहीं मालूम कि कब स्टॉक मार्केट भी कोलैप्स हो जाएगा, इनको फिक्र नहीं है। डॉलर रोज बेच रहे हैं। क्यों? रुपया गिर रहा है, फॉरेन रिजर्व कम हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, लेकिन इनको फिक्र नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा? चाय 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 चाय, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय का चूल्हा, नरम चाय गरम चाय। अरे आप जो भी थे आज हमारे वजीर आजम है, वजीर आजम बनिए। फिर क्या बोले, मैं तो फकीर हूं, झोला लेके चले जाऊंगा, ये भी बोले। अरे ऐसा फकीर मैंने नहीं देखा। एक फकीर था, बादशाह हो गया था। एक बादशाह था, फकीर हो गया। लेकिन उस फकीर की फकीरी में भी बादशाहत थी। अफसोस के इस बादशाह के हर अमल में सिर्फ और सिर्फ यही है, खुदारा। अरे मैं पूछना चाहता हूं मोदी भक्तों से, आपसे नहीं, मोदी भक्तों से। मोदी का बहुत बड़ा भक्त है ना शिंदे, मोदी का बहुत बड़ा भक्त है फडणवीस। मैं पूछना चाहता हूं मोदी के भक्तों से, आप करप्शन को खत्म करेंगे बोले, मोदी साहब बोले कोई ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। कोई नहीं पूछ रहे। इम्तियाज जलील साहब, आप पूछना था 6500 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड से कैसे आए, देने वालों ने क्यों दिया? क्या यह करप्शन नहीं है? क्या आपको कोई एक पैसा दिए? मजलिस को कोई दिए? मैं इतनी देर से पुकार रहा हूं, आपकी मोहब्बत मिल रही है, आपका जोश मिल रहा है, आपके नारे मिल रहे हैं, आपका जज्बा मिल रहा है, जो अल्हम्दुलिल्लाह पैसे से बढ़ के है। अरे अगर कोई पैसा दे रहा तो क्यों दे रहा? मोदी, आप क्या दिए थे जो इलेक्टोरल बॉन्ड में आपको इतना पैसा मिला? अरे 6500 करोड़ तो व्हाइट है,
ब्लैक कितना मिला होगा सोचो। फिर बड़े ईमानदार, मैं तो गरीब से घर से आया, मैं चाय बनाता था, मेरी बंडी थी। अरे फिर ये पैसा कहां से आया, किधर से आया? हर चीज में मिलावट, तेल में मिलावट, चावल में मिलावट, आटे में मिलावट, हर एक चीज में मिलावट थी। मैं तो पार्लियामेंट में नहीं था, इम्तियाज जलील साहब आप पार्लियामेंट में भी थे। क्या पार्लियामेंट में कोई कानून बनाया गया जिसमें यह कहा गया था कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया गया? आप बोलो, इन्होंने पेट्रोल को भी नहीं छोड़ा। पहले पेट्रोल प्योर नहीं है, आपको भी मालूम, मुझे भी मालूम। पेट्रोल पंप वाले पहले मिला रहे थे और मोदी सरकार 15% एथेनॉल भी मिला दी। मतलब अब एथेनॉल में भी कितना पानी है, कितना एथेनॉल है, यह तो गडकरी साहब को ही मालूम, मुझे नहीं मालूम। गडकरी साहब को, क्योंकि उनके बेटे के पास वो जादू है इस वक्त एथेनॉल का। आप बताओ, ये मुल्क से मोहब्बत है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, एथेनॉल। हम बीफ नहीं खा सकते। फोन है ना, फोन है तो खोल के देख लो, इंटरनेट पे जाओ, सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट कहां हो रहा है? हिंदुस्तान से जा रहा है। सारी दुनिया हिंदुस्तान का बीफ खा रही है, लेकिन हिंदुस्तानी बीफ नहीं खा सकता। बीफ है बोल के मारेंगे, बीफ है बोल के पीटेंगे, बीफ है बोल के लिंचिंग करेंगे, बीफ है बोल के लॉज देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा बीफ हिंदुस्तान से बाहर जा रहा। क्या है? खुदारा, खुदारा, आप समझो इस बात को। मोदी भक्तों, गौ रक्षकों, ऐ गौ रक्षकों, बोलो मोदी को मीट एक्सपोर्ट्स को रोक दो। वो नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे। मुसलमान जा रहा, बकरे का गोश्त है तो बोलेंगे नहीं बीफ है, बीफ है कह के मारेंगे। अरे मेरे भाई, खुदारा समझो, आज हम जो बोलते हैं ना, कोई बोलने वाला नहीं है। अरे आज सब पार्टियां हैं, कांग्रेस है, एनसीपी है, शिवसेना है ना? शिवसेना टूट गई, टूट गई। एनसीपी टूट गई, ठाकरे टूट गए, टूट गए ना? अब पूना में शरद पवार, अजीत पवार मिल गए, मुंबई में राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे मिल गए, सब मिल सकते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या कलमा को भाई नहीं मिल सकता? क्या हम नहीं मिल सकते? क्या हम एक नहीं हो सकते? अरे ये सब मिल रहे हैं और हम हैं कि हट रहे हैं। मुझे टिकट नहीं मिला, मुझे इज्जत नहीं दी है, मुझे कुर्सी नहीं मिली, मुझसे हाथ नहीं मिलाए। अरे इज्जत, जिल्लत, शोहरत, दौलत, मौत तो हयात सिर्फ अल्लाह के हाथ है। अल्लाह को राजी रखो, इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, ताकत मिलेगी, इख्तिदार मिलेगा, हयात मिलेगी, सेहत मिलेगी। अरे ये सब फानी है, ये सब जानी है। अरे जमाती जिंदगी में ईसार करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। जमाती जिंदगी आसान नहीं होती। जमाती जिंदगी एक कांटों भरा लिबास है। लोगों को यह शेरवानी दिखती है, ये जमात की जिम्मेदारी, जमात की पहचान है।
तो इसमें कई सुई भी है जो कई मर्तबा हमको चूपती है, लेकिन फिर भी हम मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि हमारे जात के मफाद से बढ़कर मिल्लत का मफाद है, जमात की इज्जत है और मुसलमानों का वक़ार है। खुदारा इस बात को समझो, हर वक्त जब कभी भी अकबर ओवैसी औरंगाबाद को आया, इत्तेहाद का भिखारी बनकर हाथ फैलाकर इत्तेहाद की खैरात की भीख मांगता रहा। आज फिर ये एक दर्द रखने वाला गुनहगार भिखारी तुम्हारे पास आया है। औरंगाबाद वालों, अपना दामन फैलाए, हाथ फैलाए, तुमसे इत्तेहाद की भीख डाल रहा है। तुम मेरे दामन को भर दो अपने इत्तेहाद की खैरात से। ये खैरात मैं लेकर तुम्हारी हक की लड़ाई लड़ूंगा। ये खैरात लेकर मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली लाने की कोशिश करूंगा। ये खैरात लेकर जिसने हमारे हिजाब को खींचा, जमहूरी तौर से उससे इंतकाम लूंगा। ये खैरात लेकर मैं तुम्हारी शरीयत की हिफाजत करूंगा। ये खैरात लेकर मैं तुम्हारे मसाजिदों की हिफाजत करूंगा। ये खैरात लेकर मैं नौजवानों के मुस्तकबिल को रोशन करने की कोशिश करूंगा। खुदारा दे दो, अगर इस आवाम से भीख मांग रहा हूं तो मैं मंजलिस से दूर सब लोगों से भी दरखास्त करता हूं, इल्तिजा करता हूं, आओ तुम मेरी निशिस्त पे बैठ जाओ, मैं तुम्हारे खदमों तले बैठने तैयार हूं, क्योंकि मुझे मिल्लत का मफाद अजीज है अपने जात से ज्यादा। दावत देता हूं कि आओ, खुदारा आओ, जमात में आ जाओ। अभी मैं सुना हमारे लोग बोले कि पतंग उड़ाना है। पतंग नहीं, पतंगा उड़ाना है। 4 पतंग उड़ाना है, 4 वक्त बटन दबाना है। और कौन से दिन उड़ाना है? तारीख क्या है? तारीख क्या है? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। सुन ले शिंदे, 15-15 कह रहे लोग, है ना? 15 तारीख को 15 मिनट निकाल लो, मजलिस को और डालो। 15 मिनट निकाल लो, जमहूरियत को मजबूत करो। 15 मिनट निकाल लो, अपने कॉरपोरेटरों को मुंतखब करो। 15 तारीख को आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहेगी। इंशाअल्लाह जश्न मनाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर।